जय जिनेंद्र, मैं नीता जैन। आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले आज का सुझाव। समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता प्राप्त करता है। 3 फरवरी 2025 को लोकसभा में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नगीना से माननीय सांसद श्री चंद्रशेखर जी ने उठाई बड़ौत हादसे के पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की मांग और गिरनार पर्वत पर जैन अनुयायियों के सुरक्षित दर्शन पूजन वंदन का मुद्दा। आप भी सुनिए क्या मुद्दा उठाया। सर, माइनॉरिटी की बात करूंगा। धार्मिक आस्था की बात है, हम तो सभी का सम्मान करते हैं क्योंकि हमने शपथ ली है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन सर, बड़ौत में भगवान आदित्यनाथ निर्वाण लड्डू पर्व के दौरान दुर्घटना हुई, 8 लोगों की जान चली गई, श्रद्धालुओं की 75 घायल है। सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। अयोध्या की तरह उनको मुआवजा दे देते तो उनके मन में भी जो माइनॉरिटी है पीड़ा जो है वो खत्म हो जाती। न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद जैन समाज को जैन महातीर्थ गिरनार जूनागढ़ गुजरात पे पूजा करने रोका जाए, जो उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सर, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर रामगंज मंडी राजस्थान में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में श्री शांतिनाथ भगवान का अभिषेक और शांति धारा की गई। इसके बाद घट यात्रा निकाली गई। घट यात्रा में बैंड बाजों के साथ महिला और पुरुष वर्ग ने मंगल कलश और जैन ध्वज के साथ मंदिर की परिक्रमा की। पंडित श्री जय कुमार जैन निशांत को प्रतिष्ठाचार्य के रूप में सम्मानित किया गया और उन्हें विधान के निर्देशन का निमंत्रण दिया गया। इस अवसर पर राम कुमार जैन एंड पार्टी द्वारा संगीत प्रस्तुत किया गया। ध्वजारोहण के बाद विधि विधान से पूजा की गई और 8 अर्घ्य समर्पित किए गए। सिद्ध चक्र महामंडल विधान 8 दिनों तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रवचन आयोजित होंगे। विधान स्वर्गीय श्री जयकुमार विनायका, स्वर्गीय श्री मान कौर बाई विनायका रामगंज मंडी की प्रेरणा से श्रीमान दिलीप कुमार, कमल कुमार, अरुण कुमार, संजय कुमार विनायका परिवार रामगंज मंडी के द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान आकर्षक रंगोली और मांडना ने कार्यक्रम को विशेष रूप से आकर्षक बना दिया। आर.के. पुरम त्रिकाल 24 जैन मंदिर कोटा में आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज ने विशाल धर्म सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव बनाए रखे और दीन दुखी जीवों के प्रति करुणा भाव रखे। घृणा भाव से व्यक्ति घृणित बनता है, जबकि मैत्री भाव से प्रेम जागता है। आचार्य श्री ने कहा कि संसार में कोई जीव बुरा नहीं होता, हमारी गलत धारणा ही उसे बुरा बना देती है। जो प्राणी परमात्मा की भक्ति में लीन होता है वह भव्य बनता है, जबकि बिना भक्ति के उसका संसार परिभ्रमण चलता रहता है। मंदिर समिति के अध्यक्ष अंकित जैन और महामंत्री अनुज गोधा ने बताया कि आचार्य श्री के सानिध्य में सुबह अभिषेक और महाशांति धारा की गई। पारस जैन पार्श्वनी ने बताया कि मंगल दीप प्रज्वलन और मां जिनवाणी समर्पित करने का सौभाग्य शांति देवी जैन परिवार को मिला। 4 फरवरी को सुबह 7:30 बजे आचार्य श्री का मंगल विहार महावीर नगर जैन मंदिर के लिए हुआ और सायकाल गुरु भक्ति एवं आनंद यात्रा भी यहीं आयोजित हुई। बसंत पंचमी के अवसर पर आगरा में 9 महिला मंडल बैलनगंज और जैन संस्कार पाठशाला के बच्चों ने श्री सरस्वती विधान का आयोजन किया। यह कार्यक्रम आरिका विश्रेय श्री माता जी के सानिध्य में कचौड़ा बाजार स्थित जैन बड़ा मंदिर में संपन्न हुआ। भक्तों ने सबसे पहले मंदिर में विराजमान प्रतिमाओं का अभिषेक और शांति धारा की। माता जी के मुखारविंद से मंत्रोच्चारण हुए तो इंद्र इंद्राणियों ने श्री सरस्वती विधान की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। जैन संस्कार पाठशाला बेलनगंज के बच्चों ने कई नियम लेकर अपने कर्मों की निर्जरा की। इस दौरान बेलनगंज जैन समाज ने बच्चों का स्वागत और सम्मान भी किया। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में समाज के लोग और बच्चे उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर जयपुर महानगर में चल रहे पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान परम पूज्य अरहम योग प्रणेता श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में आज प्रातः आहारचर्या की क्रियाएं संपन्न हुई। इसके बाद दोपहर में ज्ञान कल्याण की क्रियाएं आयोजित की गई। ज्ञान कल्याण के अवसर पर भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस पर पूज्य श्री ने विस्तार से प्रकाश डाला। अखिल भारतीय दिगंबर जैन युवा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री उदयभान जैन ने बताया कि केवल ज्ञान के बाद भगवान ने बैंड बाजों के साथ विहार किया और समूह शरण स्थल पहुंचे, जहां भगवान की दिव्य ध्वनि खीरी। इस अवसर पर पूज्य श्री ने जैन धर्म समाज और रहन सहन के बारे में सारगर्भित उपदेश दिए। धर्मनिष्ठ व्यक्तियों ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी पूज्य श्री से प्राप्त किया। आइए अब सुनते हैं आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के अमृत वचन। जीवन में परिवर्तन आवश्यक है। परिवर्तन बड़ी शक्ति है। जिनके जीवन में परिवर्तन होता है उनका जीवन सार्थक हो जाता है। गृहस्थ का दिन देव पूजा से प्रारंभ होना चाहिए। गुरु भक्ति से जीवन परिवर्तित होता है। मुख्य कर्तव्यों के प्रति उदासीनता होती जा रही है।
जीवन की शून्यता को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। प्रमाद दूर हो, जीवन परिवर्तन हो और मंगलमय हो। जिस प्रकार नदी पर्वत से निकलती है, समुद्र से जाकर मिलती है, परिवर्तित हो जाती है। हीरे जैसे जीवन को घिसकर चमक पैदा करे ताकि बहुमूल्यता को प्राप्त कर पाए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिंद।